नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का देने वाले हैं उन सभी का एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी रिलीज़ कर दिया गया है। और फेज 1 का जो है एडमिट कार्ड अभी जारी किया गया है। फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 तक जो एग्जामिनेशन हो सकती है कि चलेगी। तो जिनका भी एग्जामिनेशन 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर तक है उन सभी का एडमिट कार्ड जो है फिलहाल जारी किया गया है। उसके बाद जिनका भी एग्जामिनेशन होना है उनका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो 2 या 3 सितंबर तक जारी किया जा सकता है, या फिर जिनका 4 सितंबर से है तो वो वेट करेंगे, 1 या 2 सितंबर का वेट करेंगे। आपको जो है 1-2 सितंबर तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो है 1 से 3 सितंबर तक के ही एग्जामिनेशन का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो सीयूईटी की जो है वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना रहेगा। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसे आपको फॉलो करने रहेंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। फिर अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अब पूछ रहे हैं कि सिटी को चेंज करना है, हमें एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और एक पहली चीज़ कि आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिए आपका जो सिटी ऑफ सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वो कौन सी सिटी में दिया गया है, कहाँ दिया गया, आपका प्रेफरेबल सेंटर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर कहीं चेंज्ड है तो उसे अब आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इश्यूज़ रहेंगी। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं हमें एप्लीकेशन नंबर कहाँ से फाइंड करना चाहिए, तो आप अपने ईमेल आईडी पे जा कर के सिंपली सर्च करेंगे CUET PG ये एप्लीकेशन नंबर, तो आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर खुल करके आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनवैलिड हो जा रहा है, तो आप सही तरीके से एक एक जो है नंबर को चेक करके डालिए, फिर वो इनवैलिड नहीं होगा। और अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखें। सिंपली गूगल पे आ जाना है आपको। मैं प्रेफर करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र पे जाओ, क्रोम ब्राउज़र से जो ओपन करो। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक और चीज़ मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि आप लोग अपने लैपटॉप से डाउनलोड करो। हालांकि अपने मोबाइल से डाउनलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट होता क्या है ना फ़ोन में कि कुछ पेजेस जो होते हैं वो एक पेज में आने चाहिए, तो उसको वो 2 पेज और 3 पेज बना देता है मोबाइल। इसके लिए आप सिंपली से जो है कंप्यूटर पे डाउनलोड करो, आप उसका प्रिंट आउट ले लो, या फिर कैफ़े जा करके उसका प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा आप सभी को। अपना लैपटॉप ऑन करो, वहाँ पे जाओ गूगल पे और सर्च करो CUET PG एडमिट कार्ड 2022। यहाँ पे जैसा कि मैं अपने फ़ोन पे सर्च कर रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप पे सर्च करना, ठीक है। और इसके बाद जो आपको नीचे आ जाना रहेगा। नीचे आने के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे CUET PG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना रहेगा, इस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऊपर में भी एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 CUET PG 2022 दिखेगा। या फिर आप जो पूरा स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपल सा सेकंड वाले पे क्लिक करना है। और ये एडवांस एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन का पहले ही वीडियो बना चुका है, तो आप जो है उसे भी चेक कर सकते हैं। जिनका एग्जामिनेशन 3 के बाद है वो लोग अपना यहाँ पे एग्जाम सिटी सेंटर चेक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड फेज 1 वालों का जो जारी हुआ है उसे जो है सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ पॉपअप आएगा, इसे जो ओके कर देंगे। इसको कुछ पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप सभी को। इसके बाद जो है आपको अपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो कि आपने ढूंढ लिया होगा अपने मेल से, उसे जो है कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली जो है पेस्ट करेंगे। ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा होगा वेबसाइट पे कि आपको जो है सिक्योरिटी पिन नहीं दिखेगा। उस केस में आप जो है बैक जा करके वापस से पॉपअप वाला पे ओके क्लिक करके वापस आएंगे, तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा फ़ोन से खोलने पे थोड़ा इशू होगा, या लैपटॉप से खोलने पे भी इश्यूज आ सकते हैं, एरर पेज हो जाएगा। तो आप उसे रिफ्रेश करते रहेंगे और बार बार क्लिक करके जो चेक करते रहेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आप अपना पेस्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन दे रखा है, इसे आपको जो यहाँ डालना रहेगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें कि मैसेज लिखा रहेगा। और आप लोग फर्स्ट टाइम अभी खोल रहे होंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी जिसमें कि पूछा जाएगा कि आप पहले 14 दिनों में कुछ सिटीज़ को विजिट किए हो क्या, उसका डिटेल्स डालो। आपको कुछ 14 दिनों के भीतर कोई ऐसा सिम्टम दिखा है क्या जिसमें आपको सर्दी खांसी जुकाम या कफ वगैरह हो, तो उस पर जो आपको येस नो करना रहेगा। तो आप नो करोगे, आप सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसे फॉलो करके ही करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली जो है लिख देगा। और लिखने के बाद जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो इससे पहले भी एक पेज आएगा, मैंने जो है पहले उस ऑप्शंस को जो है फुलफिल कर दिया है, इसी वजह से जो यहाँ पे अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली लिख रहा है। आपको जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना रहेगा।
जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पॉपअप विंडो जो खुल करके आएगा, उसमें आपको जो है आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा और ऊपर में डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिखेगा, जिसमें कि बताया जाएगा आई प्रशांत कुमार या आपका जो भी नाम होगा वो आप देख लेंगे। तो वो देखने के बाद नीचे जो है आपको देखना रहेगा डायरेक्टली, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कोई फ्लू वगैरह है क्या, कि आपको कुछ भी अगर 14 दिनों के भीतर हुआ है तो आपको टिक करना रहेगा। फीवर हुआ है, कफ हुआ है, आपको जो है रनिंग नोज हुआ है यानी कि नाक वगैरह बहने लगा है, या फिर अदर कोई भी सिम्टम अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा, क्योंकि आजकल मॉन्की पॉक्स का भी जो है प्रॉब्लम आ चुका है अपने इंडिया में। फिर नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। तो यहाँ पे आप नहीं रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है टिक कर देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रैवलिंग द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइव एट द सेंटर, यानी कि 14 दिन पहले जो है आप कौन से सिटीज़ गए हैं ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आप कहीं अगर नहीं गए, आप घर में ही हैं, तो आपको कुछ भी इस पर करने का लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइनॉरिटी फिर आपके लिए नहीं रहेंगी। जो भी ऐसा बाहर वार घूमने गए हैं तो वो अपना कर सकते हैं, हालांकि खाली छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पॉजिटिव नहीं है, कोविड पॉजिटिव आप नहीं है, तो फालतू का कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप लंदन गए, विदेश गए, उससे उसको कोई लेना देना है नहीं, वो देखने भी नहीं गया आपका। तो यहाँ पे फिर जो है आपका ये जो है कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन भरने टाइम फोटो अपलोड किया वही फोटो आप यहाँ पे जो है चिपकाएंगे। और बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर पे पहुंचने से पहले ये काम आप लोग कर लेंगे। फिर बोला गया है कि कैंडिडेट का जो है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है आपको लगाना रहेगा, और बिफोर द रीचिंग द सेंटर, यानी कि आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले ये काम कर लेना है। सेंटर पे पहुंचने से पहले करना है, एक तो आपको फोटो लगा लेना है, और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड का ही जो है आप लेफ्ट थंब का ही जो है यहाँ पे इम्प्रेशन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा जो कि इनविजिलेटर के सामने होगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, मतलब यानी कि आप जब कंप्यूटर पे अपने बैठ चुके होंगे, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे सिग्नेचर करो, या फिर एंट्री टाइम पे आपका जो कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा उस टाइम पे बोला जाएगा कि यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करो, ठीक है। बाकी कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे होंगी। सेंटर पे जाने के बाद वहाँ पे भी अटेंडेंस बनाना होगा। देखो आपके पास जो समय है, उस समय में शुरू में ऐसा लगेगा, जब एंट्री करा दिया जाएगा ना, लगेगा कि यार समय कट नहीं रहा है, और जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा तब समय बहुत जल्दी भागेगा। देखो यहाँ पे एंट्री टाइम बताया गया है, यहाँ पे देखोगे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2/9/2022 यानी कि 2 सितंबर को एग्जामिनेशन हो रहा है। शिफ्ट आपका बताया गया कि सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताया गया, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे बताएगा। रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है कि आपको सेंटर पे 2:20 तक में पहुँच जाना है। आपको जो है यहाँ पे एंट्री भी अंदर ले लिया जाएगा, 2:20 से एंट्री लेना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और गेट क्लोज 2:30 बजे ठीक आपका गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप नाक रगड़ के रह जाओगे, हाथ पाँव पटक के रह जाओगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए सेंटर पे आपको जो आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाना है, एंट्री टाइम से पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर लेट करोगे तो वो नहीं खोलते, क्योंकि एनटीए वाले बहुत स्ट्रिक्ट है। नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट यही करवाते हैं और ये लोग नहीं घुसने देते हैं। ये चीज़ें देखी गई, यूजी वालों में भी यही प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आप लोग टाइम से पहुँचेंगे। फिर आपका जो टाइमिंग दिया हुआ है टेस्ट का, कितने बजे से शुरू होगा, तो 3 बजे से सेकेंड शिफ्ट शुरू हो रहा है, 10 बजे से फर्स्ट शिफ्ट शुरू हो रहा है, यानी कि 10 से 12 जो फर्स्ट शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट जो है आपका हो रहा है 3 से 5, ठीक है। तो आपको इसी टाइम के बीच में आपका जो परीक्षा स्टार्ट होगा। आपको जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिर्फ माउस का ही इस्तेमाल करने दिया जाएगा, कीबोर्ड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि आपको सिर्फ टिक करना रहेगा माउस से, और प्रीव्यू करके जो है आप, यानी कि बैक स्पेस जा करके आप फिर उस क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका सेंटर नेम रहेगा, वेन्यू बताया जाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपका कहाँ पे सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें रहेगी। और जो चीज़ें मैंने बोली है, आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं वहाँ पे जब पहुँचिएगा तो। हालांकि कई सारे स्टूडेंट जो है अवेयर होंगे इस एग्जामिनेशन से कि उन्हें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे देना होता है। कईयों ने CHSL का या फिर MTS का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि वहाँ पे जा कर के क्या होगा नहीं होगा। पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर लो और माइंडसेट बना लो, जो होगा देखा जाएगा, आप कर सकते हो और आप कैपेबल हो। और आपके मन में कुछ भी चल रहा हो आप उसे भूल जाओ। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलते हुए समय पे, और उसके बाद जो सही आंसर ऑप्शंस पे। आप जो है एक दिन पहले रिवाइज कर लो, रात में जितना रिवाइज कर सकते हो पढ़ के अच्छे से जाना, वहाँ पे आप जो है अच्छे से टिक करके आना, ठीक है।
तो फुल्ली मोटिवेटेड रहो, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप एंटर कर जाओगे उसके बाद का जो समय लगेगा ना, लगेगा यार टाइम निकल ही नहीं रहा है, ठीक है? कुछ देर तो ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ जब करने शुरू करोगे ना, तो आपका टाइम बहुत जल्दी निकल रहा होगा, और जब एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा तो और भी जल्दी जो है टाइम निकल रहा होगा, ठीक है? तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें को आप प्रिंट आउट करा लेंगे, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए जो कि दिया गया है ये सब आप पढ़ लेंगे, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। आपको जो भी देखना है यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, कोई स्टिकर वाला बॉटल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और हैंड सैनिटाइज़र 50 ml वाला ही होना चाहिए, उस पे भी कोई चिट-पुर्जा नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि मुन्ना भाई अपने इंडिया में बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, पॉइंट पेन होना चाहिए, तो आपका एक बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन एंड डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। एक क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पे होना चाहिए आपका प्रिंट आउट। एडिशनल पासपोर्ट फ़ोटोज़ आपके पास होना चाहिए, एक तो चिपका लेना और एक तो अपने पास रख लेना। फिर ना आप जो है बता दूं आपको कि एक आईडी प्रूफ अपना रख लेना, करंट वाला, जिस पे कि आपका फेस मैच कर रहा हो, क्योंकि दिक्कतें आती है जब फेस मैच नहीं करता, तो बोलते हैं कि आपको पैन कार्ड लाना पड़ेगा या कुछ भी। तो आप जो है लाइसेंस भी ले सकते हो, यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है? तो ओरिजिनल जो है ये प्रूफ रख लेना, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है? नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द सेंटर बियरिंग हिज हर ओन मास्क, ठीक है? आपको जो है मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे ही आपको जो है मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। अपना पर्सनल मास्क वगैरह जो है लेके जाते हो तो फिर आपको बोला जाएगा कि रख दो बाहर, वहाँ पे फिर जो आपको मास्क वगैरह भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? क्योंकि मास्क के अंदर भी कुछ स्टूडेंट जो चिटपुर्जा लेके जाते हैं, इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप लोग बस अपनी पढ़ाई करो। बिफोर रीचिंग द सेंटर्स द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स in this self declaration undertaking is liable to handwriting, paste the photograph and put their thumb impression। आपको पहले से ही थंब इम्प्रेशन वगैरह लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन डाल के जाना रहेगा, ये सारी चीज़ें कर लेनी रहेगी। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसे पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।